अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं आपके जाने पहचाने फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। तौसीफ भाई, बहुत कुछ हो गया है पिछले दिनों में और बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस करना है। सबसे पहले जो इस वक्त आज की बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक अहम इजलास जुम्मे और हफ्ते को मुतवक्के है। टेस्ट टीम की कप्तानी सलमान अली आगा को सौंपे जाने की बात चल रही है। जी, तो ये सिचुएशन है, एक अहम इजलास होने वाला है और जिसमें अभी जो बात की जा रही है सबसे ज़्यादा वो टेस्ट कप्तान की तब्दीली की बात है। और ऑब्वियसली लुकिंग एट शान मसूद स्टैट्स एज कैप्टन, तो वो आपको फील होता है कि 16 में से 4 जीते हैं और 12 हारे हैं, तो ये कोई अच्छा रिजल्ट तो है नहीं दुनिया में। मतलब आपको इतना ख़राब कप्तानी के रिजल्ट मिलते नहीं हैं। बट इज़ दिस द प्रॉब्लम ये है कि इस सिचुएशन में आप किसी और को कप्तान बनाएंगे तो कोई आपके रिजल्ट्स अच्छे होने वाले नहीं हैं, क्योंकि रूट कॉज कुछ और है। आपकी क्रिकेट का बुरा हाल हुआ है, उसको ठीक करने का, उसको रेक्टिफाई करने की ज़्यादा ज़रूरत है रादर देन चेंजिंग कैप्टन्स। देखो नजीब, सबसे मेन चीज़ ये है कि ये ओहदों का दारोमदारी सारा जो होता है ना परफॉर्मेंस पे, हमारे यहाँ तो यही है और सबके यहाँ होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा हो गया। और ये वाकई ये परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है 12 में से जो है हारना मैच। लेकिन सवाल ये होता है, मैं तो थोड़ा सा डीप जाता हूँ, इसलिए डीप जाता हूँ कि आपकी ये कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। शान को हटाना, जाहिर है आप उसने ख़राब खेला, फिर परफॉर्मेंस भी उसकी अपनी नहीं है, तो अगर परफॉर्मेंस अच्छी होती तो शायद वो हिलजुल नहीं होती। लेकिन मैं इसको एक दूसरे तरीके से ना फेवर करूँगा ना कुछ। मैंने थ्रू आउट जब से ये कप्तानी और ये सिलसिला शुरू हुआ है उसके बाद से मैं बड़ा थॉरली वॉच किया है कि आया ग्राउंड के अंदर क्या होता रहा है। मेरा ख्याल है जब बाबर को हटाया, जो हालात थे, उसके बाद मजबूरी में या आप कुछ कह लें कि जो भी आप उसको समझ सकते हैं कि भाई उनको बना दिया गया। अब बना दिया गया तो उसके बाद मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, अब ठीक है लोग पता नहीं क्या देखते होंगे, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि शान के जब कप्तान है तो उससे पहले जो कप्तान होते थे बहुत हमें ग्राउंड में जो बाकी प्लेयर हैं ऐसे एक्टिव नज़र आते थे जैसे कि पता नहीं वही सारा कुछ उसके साथ है। और फिर कई ऐसी चीज़ें आई जिसमें कि जी फलां के बारे में नहीं, कोई नहीं बोले हमारा ये है, मतलब इस तरह की चीज़ें कुछ सामने। अब आपको ये लग रहा है कि शान को वो सपोर्ट नहीं मिली एज कैप्टन? मुझे ऐसा बिल्कुल सपोर्ट नहीं है उसकी, और उसकी सपोर्ट के अलावा उसके कुछ डिसीजन ऐसे हैं। जाहिर है यार, जब आप ग्राउंड में आप लोग हो तो उसको बताओ भी तो ना, सारी टीम जिम्मेदार होती है। उसी की कप्तानी को लेके आप बैठोगे तो वो तो है ख़राब किया है, मुझे पता है उसके डिसीजन सही नहीं। कौन कर रहा है ये जो टॉस जीत के पहले बैटिंग करना और ये और सारे एटमॉस्फेयर को देखना कि भाई बांग्लादेश में कैसी पिच होती है, क्या होता है। इस पे तो आपके हेड कोच ने आके कहा कि ये फैसला ठीक था और फिर अगले टेस्ट मैच में फिर वही फैसला लिया गया। तो सिर्फ अकेला वही वाली बात आ जाती है, सिर्फ अकेला कप्तान तो जिम्मेदार नहीं है, उनको हटाएं, एवरीबॉडी वाज ऑन द सेम पेज, तो उनको उठाएं। नहीं तो फिर ये हटाते क्यों अच्छा, नहीं है? मुझे इस बात पे ना बड़ी हैरत होती है। पहले पाकिस्तान में क्या चलता था कि आज चेयरमैन ये है तो कल कौन होगा, क्या इस बार नजम सेठी होंगे तो अगली बार ज़का अशरफ होंगे, एक हफ्ते में बदलने वाला सीन हो रहा था। अब आपका ये चीज़ इनमें चल रही है, पहले आपके कोचेस बदले जाते हैं, आपके कप्तान बदले जाते हैं। कंसिस्टेंसी रखने ना, अगर कोई फैसला कर रहे हैं देन स्टिक टू इट। सरफराज को इस ओहदे पे लाए आप बहुत जल्दी, अब अगर आप हटाएंगे तो वो भी बहुत जल्दी होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि सरफराज को हटाएंगे। मैं उस तरफ ही आता हूँ आपके उस सवाल पे कि मुझे लगता है कि ये माइक हैसन, उससे पहले हमारे कुछ लोग आन के सिलेक्शन कमेटी आपके ख्याल में है कहीं पे नजर आती है, कहीं नाम आते हैं कि जी ये सीरियसली, और कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है ना। अच्छा, जब वो आन के बैठते थे तो उसमें भी एक आध आदमी बोलता था, जिसमें आकिब जावेद वो तो ऑल इन ऑल थे, मगर उनकी भी बातें समझ नहीं आती थी, उनको भी बैकफुट पे कर दिया, कुर्सी पीछे कर दी उनकी। उसके अलावा कुछ और लोग आए बोर्ड में, बाहर से भी लोगों ने टीमें अनाउंस की, काफ़ी कुछ उस हुआ, लेकिन हमारी सिलेक्शन कमेटी अभी तक नहीं आ रही। कितना उन पे प्रेशर है, क्या है जो आन के बात नहीं करते। अलीम डार को हमने देखा कि उन्होंने बहुत दिन देखा और उसके बाद अलग हो गए वो, उससे जाहिर है उनका था भी नहीं, बनता भी नहीं था। सही बात है। तो मेरा ख्याल है कि अभी ये जो सिलसिले चल रहे हैं तो इतनी जल्दी संभलने वाले नहीं है। किसी को आप हटा दो, किसी को ले लो, एक्चुअल आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी, परफॉर्मेंस देखनी है। आपके पास मुश्किल जो हैं टूर्स आ रहे हैं और उन मुश्किल टूर्स को आप कैसे हैंडल करेंगे। कल को आप
सलमान अली आगा को हटाएंगे अगर वेस्ट इंडीज से हार के आते हैं या यही आते यही हैं। एक तो आई थिंक मेरा ख्याल है आपकी पॉलिसी ये इर्द गिर्द घूम रही है नजीब भाई आपके, और जब तक प्लेयर तो वही है ना, 40-50 जो अनाउंस किए आपने वही प्लेयर हैं, हमारे टाइम में भी वही थे, वही चले आ रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं। हाँ, जो मैनेजमेंट के हैं वो अप टू द मार्क नहीं है सारा। शाहिद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, शाहिद हाशमी साहब आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट। शाहिद साहब ये बताइएगा, ये जो इजलासें हो रही हैं, सलमान आगा को कप्तान बनाने वाली बात कितनी दुरुस्त है, और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो हम देखेंगे इन 2 दिन में? देखिए, बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि सलमान अली आगा एक बेस्ट ऑप्शन है। शान मसूद ने 16 टेस्ट मैचों में कप्तानी कर ली, 12 में उन्हें नाकामी हो गई। उनकी कप्तानी काफ़ी पैसिव सी लगी, रिव्यू लेने में उन्हें प्रॉब्लम रहे। उनकी बैटिंग आखिरी टेस्ट मैच में उन्होंने एक 70 की बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, और इससे ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं, इससे ज़्यादा अच्छे बैट्समैन हैं। इंग्लैंड में उनका 100 है, लेकिन एक बड़ी इनिंग 2 इनिंग खेलते हैं, फिर उनके स्कोर्स एकदम लो पे चले जाते हैं। हालांकि वो, जिस तरह मैंने कहा कि वो रेड बॉल के बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, वाइट बॉल में भी लिस्ट है के बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन जब नहीं हो रहा, 16 टेस्ट मैचेस बहुत होते हैं, 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल्स हो गई। अब अगर आप किसी को बनाएं तो आप ये कह दें कि ये जो 4th साइकिल है, इस 4th साइकिल तक वो कप्तान रहेंगे। इसी तरह हेड कोच को भी कह दें कि बार बार ये बातें ना हो। तो अब चेयरमैन साहब, ये बताया जा रहा है कि जुम्मे और हफ्ते को 2 दिन गुजारेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में, तो उन 2 दिनों में ये फैसले होने। बज़ाहिर सलमान आगा बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं टेस्ट के कप्तान बनने के। अच्छा, साथ साथ जो 2 फॉर्मर प्लेयर्स का नाम आ रहा है, जो सबसे ज़्यादा बात चल रही है वो मोहम्मद हफीज़ के हवाले से चल रही है, डायरेक्टर इंटरनेशनल बनाने की। इस चीज़ को कैसा देखते हैं? बहुत अच्छी चीज़ है। ज़ाहिर, आप जितने भी क्रिकेटर्स को और अच्छे क्रिकेटर्स को इन्वॉल्व करेंगे, आपको फ़ायदा ही होगा। यूनुस खान टेस्ट में पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा कामयाब बैट्समैन रहे हैं, सबसे ज़्यादा रन है पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट मैचों में, उनको इन्वॉल्व करेंगे, यकीनन हमारी बैटिंग बेहतर होगी। अगर आप वेस्ट इंडीज़ में और इंग्लैंड में सीरीज जीतना या कम से कम बराबर करने की भी ख्वाहिश रखते हैं, तो आपको बैटिंग अच्छी करनी पड़ेगी, और उसके लिए यूनुस खान एक बड़े अच्छे उस्ताद साबित हो सकते हैं। लेकिन अब जब सरफराज को हेड कोच बना दिया, तो यूनुस को किस तरह टेस्ट टीम के साथ रखेंगे, ये चेयरमैन साहब फैसला करेंगे। और डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट भी एक बड़ी अहम पोस्ट है। जब वो कम्युनिकेट करेगा मुख्तलिफ मुल्कों से, आपके ए टूर्स करवाएगा, आपके जूनियर टूर्स करवाएगा, आपकी FTP में अच्छी नुमाइंदगी होगी, तो उसके लिए मोहम्मद हफीज़ बड़े मौजूद उम्मीदवार हैं। कम्युनिकेशन स्किल है उनके पास, उनका एक नाम है, फॉर्मर कैप्टन रहे हैं। जब वो मुख्तलिफ बोर्ड से बात करेंगे तो उनकी सुनी जाएगी। जब वो ऑस्ट्रेलिया गए थे तो उन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी फ्यूचर टूर्स के ऊपर, जूनियर टूर्स के ऊपर बात की थी। मुझे वहाँ में पाकिस्तान के जो सिफारत खाना है, उन्होंने बताया था कि हफीज़ ने बड़ी एफर्ट्स की, लेकिन अफसोस 3-0 के बाद उनको फौरन ही हटा दिया गया। जी, आपने खुद ही यूनुस खान का जिक्र कर दिया। मेरा अगला सवाल यूनुस खान पे ही था कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू हैव हिम, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते किसी चीज़ में, और यहाँ तो हम देख रहे हैं कि जो वहाँ नहीं चलता वो वहाँ आ जाता है, जो यहाँ नहीं चलता वो कहीं और चला जाता है। तो यूनुस खान को अगर लाया जाता है तो फिर आपको उनको एब्सोल्यूट पावर के साथ लाना होगा, इसके लिए तैयार हैं? यही कहा गया है कि उन्होंने जो मुलाकात थी उसमें यही कहा था कि मुझे पावर चाहिए, सिलेक्शन में उनको से चाहिए होगी। अगर उन्हें चीफ सेलेक्टर ला रहे हैं या उन्हें कौन सी पोस्ट दी जा रही है, देखना पड़ेगा। लेकिन यूनुस एक बहुत ही अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, बहुत ही अच्छे ऑनेस्ट इंसान हैं। उनको भी ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में, और खुसूसन जब आप इंटरनेशनल कोई पोस्ट लेते हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी तो शो करनी पड़ती है। यूनुस में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब हमारे। क्या नज़र आ रहा है आपको कि ये जो 2 बड़े नाम आ रहे हैं, इस पर क्या सोच रहे हैं? देखिए, सबसे मेन चीज़ शाहिद भाई ने जो है वो इम्पोर्टेंट जो है ना, इंटरनेशनल लेवल की बात जो की है ना, वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि हमारे यहाँ यही कुछ है कि हम ऐसे हाथ खोल के बैठ जाते हैं, ना हमारी A टीम का टूर है, ना हमारी दूसरी टीमों के कोई टूर रखे जाते हैं। हमको मैचेस जो हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या इन जगहों पे बहुत कम मिलते हैं। इसके लिए फ़ाइट करनी पड़ेगी आपको, और वो ज़रूरी है आपके, क्योंकि आप एक्सपोज हो रहे हैं। अब तो खैर एक्सपोज आप अपने मुल्क में भी हो रहे हैं, लेकिन वहाँ जाएंगे आप तो आपको, कोई पहले भी काउंटीज़ खेलते थे लोग, तो उनको बड़ा फ़र्क पड़ता था इस चीज़ से। तो आई थिंक मेरा ख्याल है ये एक बड़ी रहा। सवाल दूसरा, आए पहले भी हैं ये, ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक डिफरेंट पोस्ट होगी हफीज़ की। और जहाँ तक यूनुस का ताल्लुक़ है, यस, मुश्किल शख्सियत ज़रूर है, और मुश्किल इसलिए भी है कि ज़ाहिर है कि वो सही को सही कहने वाली बात करते हैं। कंप्रोमाइज़ करना चाहिए थोड़ा बहुत बोर्ड के साथ, ऐसे चलना बड़ा मुश्किल होता है।
बट आई थिंक मेरे ख्याल वो जब भी बात करता है तो वो लगता है ऐसा है कि बस वो, मैंने कहा है कि जब सबको आपने चांस दे दी है, आप कहते हैं कि फलां ग्रेट प्लेयर सभी साथ रहे हैं, तो यूनुस क्यों नहीं? तो यूनुस एक दफ़ा हो जाए, और यूनुस को मेरा अपना वो है मशवरा कि आप इनके साथ चल के देखें और ज़रा अंदर जाके करें, अपनी आप देखें, क्योंकि मुझे पता है कि आप जो है कंप्रोमाइज़ करने वाले बहुत ज़्यादा नहीं हैं, फिर एंगलिंग करने वाले आप नहीं हैं, क्योंकि आप सीधा जवाब दे देते हो। तो उस लिहाज से मैं कहता हूँ कि इनको आखिरी होप, पाकिस्तान क्रिकेट की आखिरी होप कोचिंग में या जो भी, यूनुस खान होगी, इससे बढ़ के कोई हो नहीं सकता। आपने बाकियों को देख लिया ना, सब ने अपनी अपनी करके और चले गए खाते पीते, और अभी भी इंतजार में है कि किसी तरह हमें बुला लिया जाए, बेटर हो जाए। तो कोई अच्छा डिसीजन चेयरमैन साहब ले रहे हैं, 2 दिन के लिए आए, 2 दिन बहुत होते हैं मेरा ख्याल, 2 दिन में ऐसा उछाड़ पछाड़ कर दें कि जो लोग बात कर रहे हैं किसी की उसमें नहीं, लेकिन टाइम लगेगा बहुत आपको। चलिए ठीक है, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे। कैंप के हवाले से भी बात, फीफा वर्ल्ड कप में भी वक्त कम रह गया, उस पर भी बात करेंगे। ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to Sports Room in conversation with तौसीफ अहमद साहब। और आपको ये बता दें कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी में इस वक्त पीसीबी का कैंप जारी है। तौसीफ भाई, कैंप लग रहे हैं, दोनों, रेड बॉल तो शुरू हो गया है, वाइट बॉल शुरू होगा 15 तारीख से। शदीद गर्मी है और इसमें कैंप लग रहे हैं, इससे आपको लगता है फ़ायदा होगा, कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी, स्किल डेवलपमेंट में कुछ फ़र्क पड़ेगा? कैंप्स तो हमेशा लगते रहे हैं, और ये गर्मी और उसकी बात तो गर्मी श्रीलंका में भी होती है, सब जगह होती है, हमने ख़ुद भी खेला है कि साए में आन के हम लोग एक्सरसाइज करते थे, ये सब है। बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होता है आदमी, उसके लिए हर तरीके कार हैं बहुत, और किस नहीं है उसमें, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये ठीक है, अच्छी बात है कैंप लगे। लेकिन एक लिहाज से ये कैंप में बुलाने का मकसद क्या होता है कि भाई, जिसे कहना चाहिए कि ओबलाइज कर दो जिसको बुला सकते हो, आप सबको नहीं ले जा सकते, और ये अगर सही मानों में इसको यूज़ किया जाएगा तो ही बेहतर नज़र आता है। कुछ यंगस्टर आपने देखे, अजान को हमने देखा, कई और प्लेयर हमने देखे कि वो नज़र आ रहे हैं। अब उनको आप कहाँ तक साथ रखने की बात करेंगे, ये देखना है हमें। कुछ को आपने, जैसे आपने देखा कि शाहजेब इन्होंने नहीं अभी रखा। आपने देखा नेशनल T20 में शाहजेब की परफॉर्मेंस फाइनल में क्या थी। कामरान गुलाम क्यों पिक्चर से आउट हो गए अचानक से, उनका क्या कसूर है? तो ये 2 प्लेयर्स के नाम मुझे तो बड़ा वो लगते हैं। फिर आप व्हेन यू आर गोइंग फॉर, अभी आपका वाइट बॉल का भी कैंप लगेगा और आपका मेन टारगेट इस वक्त होना ही सिर्फ एक चाहिए, जो कि 2027 का 50 ओवर वर्ल्ड कप। उसमें आपके पास कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। अब्बास आफरीदी को आपने यहाँ कंसिडर नहीं किया। एक पॉइंट था जब हम समझते थे कि मोहम्मद हारिस को T20 का कप्तान ही बना दिया जाएगा, अब मोहम्मद हारिस गायब हो गए पिक्चर से। तो ये मिसिंग नामों पे आप हैरान नहीं? बिल्कुल हैरान है, क्यों नहीं है। जब कैंप लग रहा है तो उनको बुला के देखिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ही ये रही है कि कुछ लोगों को जो पसंद आते हैं, आपने सही कहा कि 1-2 को बाहर करने की तुकी कोई नहीं बनती, और आपके नेशनल उसमें परफॉर्मेंस दी हुई है उन्होंने, सब हमें नज़र आ रहा है सामने। तो वाई, क्यों? इसका मतलब है कि लाइकिंग डिसलाइकिंग है, या किसी के कहने पे आप उनको नहीं खिला रहे हैं। तो आई थिंक ये तो ख़राब करने वाली बात है जो अब तक होता नज़र आया। अगर सिर्फ माइक हैसन जो है वही सारा कुछ कर रहे हैं, जो कि वो भी कर रहे होंगे, तो मेरा ख्याल है वो ठीक नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जितने भी अभी तक डिसीजन लिए हैं वो ठीक नहीं है। आप प्रॉपर एक टीम बनाएं, आपको नज़र आ रही हैं चीज़ें टेस्ट मैच की और बाकी चीज़ों की, आप उसके हिसाब से देखें। अब आप देखना क्या चाहते हैं, कप्तान शान मसूद को हटा के क्या आप टूर पे नहीं लेके जाएंगे? लेके जाना चाहिए। अगर आप कप्तान उसको हटा भी रहे हैं, टीम में तो जगह बनेगी टीम में यहाँ यही तो होता है ना। खैर वो तो खामोश आदमी है, लेकिन दूसरों के साथ होता क्या है, जब उसको इधर से हटा लिया जाता है तो कहना कि कोई ऐसी बात ना करे, वो तो हमारा कप्तान है, उसको हटाने की बात भी नहीं करो। इस तरह की बातें भी हमारे आई हैं ना। तो असल जड़ जो है ना हमारी ये है कि आया आपके जो प्लेयर हैं अंडर जिसके खेलना चाह रहे हैं ना, आया 2 पार्टियां तो नहीं है, कहीं पार्टियों वाला खेल है सारा। चले देखते हैं, ओनली टाइम विल टेल कि इस कैंप से कितना फ़ायदा होता है और क्या आगे तब्दीलियां होती हैं। तौसीफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। चलते चलते नाजरीन आपको बताएं कि फीफा वर्ल्ड कप जुमेरात से शुरू हो रहा है। आलमी कप से पहले जो वार्म अप मैचेस हुए
उसमें स्पेन, फ्रांस, नीदरलैंड ने अपने मैचेस जीत लिए। जहाँ फीफा वर्ल्ड कप को लेकर एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है और 2 दिन का इंतज़ार भी बहुत तवील लग रहा है। मैचेस बड़े ही धमाकेदार होंगे। फिलहाल हमारे प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।